नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 की डिस्कवरी। मैं हूं शीतल राजपूत। दिल्ली और मेरठ को एक्सप्रेस वे कनेक्ट करता है और मेरठ की हस्तिनापुर से जो पार्टी जीतती है वो लखनऊ के सिंहासन पर बैठती है। मेरठ शहर की 7 विधानसभाओं में हर एक के आंकड़े और मिजाज बेहद दिलचस्प हैं। मेरठ में पहले चरण में यानी 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, लेकिन मेरठ का मूड क्या है ये जानने के लिए हमने मेरठ की हर सीट पर इलेक्शन डिस्कवरी की। 10 की डिस्कवरी में आज देखिए गेंद बल्ला बनाने वाला शहर 2022 में किसके नाम पर मुहर लगाने जा रहा है। योगी जी जिंदाबाद। योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो मेरी उम्मीद है कि योगी जी आएंगे फिर दोबारा से। सरकार जैसे कि रुख बदल रही है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार अखिलेश भैया ही आएंगे सरकार के अंदर। जहां लहर में भी साइकिल चली, क्या कह रही है मेरठ की गली। कॉन्फिडेंस है योगी जी की बनेगी, बननी है, बाकी कोई सरकार नहीं आएगी। मुकाबला बिल्कुल कड़ा रहेगा। बीजेपी को जीतना इतना आसान नहीं हुआ जितना आसानी से पहले बीजेपी जीतती हुई आ रही है। गेंद बल्ला बनाने वाला शहर 2022 में किसके नाम पर मुहर। कोई भी कितनी भी जोर लगा लो आएगा योगी। भाजपा को तो भाजपा के विधायक जवाब दे रहे हैं। अपना पता लग रहा है कि भाजपा क्या करेगी क्या नहीं करेगी, क्या होने वाला भाजपा के साथ। किसके लिए मशहूर है मेरठ, क्या करेगा यहाँ का वोटर। भाजपा की सरकार जाएगी नहीं और बहुमत से आएगी। परिवर्तन बिल्कुल आएगा। अब वो भाजपा के चेहरे में आता है, सपा के चेहरे में, वो देखना के चेहरे पर कोई कुछ भी जोर लगा ले, जो आदमी के मन में बैठ गया योगी मोदी, उससे वो बाहर निकलने वाला नहीं है। ये मेरठ का मूड बताने वाली डिस्कवरी है। आज हम आपको मेरठ का वो महाभारत समझाएंगे जो चुनाव के पहले चरण में ही लड़ा जाना है। मेरठ पश्चिम उत्तर प्रदेश का है। क्या बीजेपी मेरठ में वह बात दोहरा पाएगी जो 2017 में थी, क्योंकि चुनावी समीकरण भी बदल रहे हैं गठबंधन की वजह से, और जिस तरीके से नेता बीजेपी के छूट के समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, क्या 2017 वाली स्थिति बीजेपी बचा पाएगी। यहाँ तमाम लोगों से बात करेंगे, शहर के लोगों से बात करेंगे, कुछ गाँव के लोगों से बात करेंगे, खासकर जाट गुजर बहुल इलाके में लोगों से बात करेंगे गाँव में, ताकि जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके नेता के बदल जाने से क्या वोटर भी बदल जाएगा, क्या वो वोटर बदल के जो बीजेपी को वोट देता था नहीं देगा, समाजवादी पार्टी को मजबूत करेगा। पश्चिम में मेरठ में तमाम लोगों से बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि बदलते समीकरण में क्या वाकई बीजेपी की स्थिति बदल जाएगी। मेरठ में 7 विधानसभा सीटें हैं। मेरठ शहर, मेरठ दक्षिण, मेरठ कैंट, हस्तिनापुर, सरधना, सिवाल खास और किठौर। हमने मेरठ के व्यापारियों से, शहरियों से और गांव के लोगों से चुनावी मूड टटोला। हमारी टीम मेरठ की अलग अलग विधानसभा सीटों में पहुंची, सड़कों से लेकर खेतों तक गई। मेरठ के मशहूर स्पोर्ट्स बाजार से लेकर अलावों पर होने वाली चर्चा तक में हमने हिस्सा लिया, और उस बातचीत के बाद क्या नतीजा निकला, अगले 15 मिनट में आप मेरठ का पूरा मूड जान लेंगे। सबसे पहले देखिए मेरठ सिटी के व्यापारियों का मूड क्या है। सवाल उठता है कि 2017 में जो बीजेपी ने मेरठ में किया था 2022 में वो कर पाएगी। जिस तरीके से भगदड़ मची है बीजेपी से, क्या उसका असर ज़मीन पे वोटरों में भी पड़ेगा। काफ़ी तगड़ी टक्कर पूरी मेरठ के 7 विधानसभा में दी थी और शहर के विधानसभा से बीजेपी हार गई थी। शहर के कुछ मतदाता हैं, उनसे बात करते हैं। इस बार सरकार रहेगी या बचेगी, सिर्फ एक ही सवाल है। पिछली बार जो सदर की सीट थी वो बीजेपी हार गई थी। इस बार क्या मूड क्या है पब्लिक का? इस बार पब्लिक, ये सरकार दोबारा रिपीट होगी, योगी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। मेरठ में क्या मूड है लोगों का? मेरठ में जो लोगों की धारणा है वो बीजेपी के पक्ष में है। आप दादा?
हाँ, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि मेरठ का चुनाव जो है जातिवाद के ऊपर आ जाता है, उसकी वजह से जो है अभी इसके बारे में कोई कंफर्म नहीं कर सकते कि पिछली होने के बीजेपी की लहर होने के बाद मतलब ये जो जात का गठबंधन बन रहा है उसका असर पड़ेगा, 99% पड़ेगा। इसका मतलब बीजेपी का नुकसान होगा। बीजेपी को नुकसान होगा इसमें। क्या जाति समीकरण पे अगर होगा तब तो आप क्या लगता है? जाति समीकरण को जो लेके जिस प्रकार रहेगा मेरठ में, लेकिन जो चुनाव का समीकरण बैठ रहा है, बीजेपी सरकार आ रही है दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ। मेरठ की बात कर रहे हैं, मेरठ के व्यापारी हो आप, मेरठ के व्यापारी हैं, मेरठ के व्यापारी हैं। जिस प्रकार कैंट शहर की सीट हो गई, कैंट की सीट हो गई, उस पर मजबूत दावेदारी है जो उम्मीदवार है। अगर उम्मीदवार को टिकट जिस प्रकार लेट हो रहा है, उम्मीदवार बढ़िया आएगा और सीट निकलेगी। एक तरफा चुनाव है, आप समझिए जो भी हम वोटर है वो सिर्फ भाजपा का है, और जो बिरादरी को लेकर चुनाव होगा उस पर जो बिगुल बज रहा है सभा में गुंडा राज है, गुंडे लोग ही होंगे कम से कम। जो एक समीकरण बन रहा है, आपको लगता है कि उसका असर तो जरूर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? मेरठ सीट के, मेरठ 7 विधानसभा सीट पे, शहर की सीट पे मेरठ के लोगों की राय क्या है? मतलब असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा मेरठ में? मुझे लगता है सपा शहर से सीट निकालेगी अपनी, भले ही कैंट से बीजेपी जीते एक बार को। और ऐसा लगता है इस चुनावी दंगल में आधे का रेशो रहेगा, मुकाबला बिल्कुल कड़ा रहेगा। बीजेपी को जीतना इतना आसान नहीं हुआ जितना आसानी से पहले बीजेपी जीतती हुई आ रही है। इस समय पूरी दावेदारी है, लोग ग्रस्त हैं कोरोना काल से, हर चीज़ को देखते हुए आधे का रेशो दिखाई दे रहा है। क्या नाम है आपका सर? मेरा शुभ नाम ऋषि जैन है। अच्छा, ये क्योंकि जो सबसे बड़ी बात यह है कि अचानक जो तस्वीर बदली है, और सबसे बड़ा फैक्टर जो यहाँ का जो बीजेपी को वोट देता था जाट गुजर, क्या वो बदल जाएंगे, बीजेपी से वापस आ जाएंगे आरएलडी में जाने की वजह से? ज़्यादा बात बदलने की है सर, कुछ भी नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। भाजपा का वोटर भाजपा में ही जाएगा। आरएलडी सपा के कॉम्बिनेशन में कुछ नहीं होने वाला। लोकसभा के चुनाव में मायावती भी, सपा भी, बसपा भी सब मिल गए, हसर क्या हुआ? भाजपा। इस बार प्रचंड बहुमत से भाजपा। आप तो ये जानते हैं ना, मेरठ में जितनी भी सीटें बीजेपी जीती वो मतलब मार्जिन जो है बहुत कम था। देखिए एक काम तो हो सकता है, शहर की सीट भाजपा कह रहे थे टफ है क्योंकि मुस्लिम एंड ब्लॉक जाएगा, नो डाउट, उसमें कोई बातें नहीं है। वही मेरठ का चुनाव हमेशा हिंदू मुस्लिम पर होता है। ये सीट तो हो सकती है शायद भाजपा लूज कर जाए, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द सीट्स विल गो टू भाजपा। कोई कुछ भी जोर लगा ले, जो आदमी के मन में बैठ गया योगी मोदी, उससे वो बाहर निकलने वाला नहीं है। भाजपा को तो भाजपा के विधायक जवाब दे रहे हैं। अपना पता लग रहा है कि भाजपा क्या करेगी क्या नहीं करेगी, क्या होने वाला भाजपा के साथ, क्या होने वाला है। विधायक खुद बता रहे हैं ना, भाजपा के विधायक खुद बता रहे हैं कि क्या होने वाला है। आप न्यूज एंकर हैं, न्यूज को देखते होंगे आप भी, आपको पता होगा। मतलब जो छोड़ के जा रहे हैं इसलिए। कितने विधायकों ने सीट छोड़ी, कितने विधायकों ने सीट नहीं छोड़ी। 2014 से आप तक देख लें, किसानों का उत्पीड़न हो रहा है, व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है, गरीबों का उत्पीड़न हो रहा है। आप ये तो देखिए, आप हमारे ये आप ये मान रहे हो कि जो छोड़ के जा रहे हैं उसका असर जमीन पे दिखाई देगा? बिल्कुल, क्यों नहीं दिखाई देगा। अगर आप ये देखिए, आपके घर में परिवार में मुखिया होते हैं, अगर आपके घर के मुखिया ही आपके यहाँ से चले जाएंगे तो आपके घर में फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? जाहिर सी बात है। अगर इतने बड़े बड़े विधायक छोड़ के जा रहे हैं तो कुछ आपके बगल में ही खड़े होकर भाई साहब ऐसे ही कह रहे हैं। नहीं, इनकी देखिए इनकी सोच अलग है, हमारी सोच अलग है। परिवर्तन बिल्कुल आएगा। अब वो भाजपा के चेहरे में आता है, सपा के चेहरे में वो देखना बाकी है। हमारे कहने से कुछ नहीं होता, वो तो जब होगा जब पता लग जाएगा। तो ये मेरठ शहर के कुछ व्यापारी है, कुछ लोग हैं, कुछ आम लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जो बात 2017 में थी वो 2022 में करने की पूरी कोशिश बीजेपी करेगी। लेकिन लोगों का मत में यहीं पे कुछ लोग जो है पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहीं कुछ कह रहे हैं कि जो असर पूरी तरीके से दिखाई देगा। पूरे मेरठ का आज का मूड जानने से पहले अब आप मेरठ की इन 7 सीटों का साल 2017 का चुनाव परिणाम भी जान लीजिए। मेरठ शहर सीट से समाजवादी पार्टी के रफीक अंसारी जीते थे। बाकी 6 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। मेरठ दक्षिण सीट से बीजेपी के सोमेंद्र तोमर, मेरठ कैंट सीट से बीजेपी के सत्य प्रकाश अग्रवाल, हस्तिनापुर से बीजेपी के दिनेश खटीक, सरधना से बीजेपी के संगीत सोम, सिवाल खास से बीजेपी के जितेंद्र सतवाई और किठौर से बीजेपी के सत्यवीर त्यागी ने जीत दर्ज की थी।
2017 में यूपी में मोदी की जबरदस्त लहर चली थी। बीजेपी के महारथी हर किला फतह करते जा रहे थे। तब मेरठ सिटी ने मेरठ में क्लीन स्वीप के सपने पर ब्रेक लगा दिया। उसी मेरठ सिटी में दुनिया भर में मशहूर मेरठ का स्पोर्ट्स मार्केट भी आता है। मेरठ के व्यापारी लोग क्या सोचते हैं, इस बार क्या मूड है, क्या 2017 रिपीट करेगा पूरा मेरठ? हालांकि शहरी विधानसभा से बीजेपी हार गई थी, तो इस बार क्या मूड है सर? इस बार जो इतनी हलचल मची हुई है, इधर से उधर बीजेपी में जा रहे हैं, क्या बीजेपी में जो सपा सेंध लगा रही है कामयाब हो पाएगी? मेरठ की पोजीशन क्या है? अभी तो कुछ कह नहीं सकते सर इस विषय में, पर जहाँ तक मेरा विचार है, व्यापारिक दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव चले ज़रूर हैं, पर सुरक्षा के मद्देनज़र भाजपा का जो प्रशासन रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। नहीं, मतलब आम मतदाता मेरठ का इस बार मतलब पिछली बार की तरह सोच रहा है, इस बार भी कहीं मन में कुछ है, कुछ चेंज का मूड? मतलब सरकार देखा है ना 5 साल, तो सरकार 5 साल देखा है तो कैसे रही, उसी हिसाब से अपना फैसला लेगा। आम मतदाता मेरठ का क्या सोच रहा है, आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखो, मैं व्यापारिक दृष्टिकोण बता सकता हूँ। व्यापारिक दृष्टिकोण से हम अगर अपनी सुरक्षा के हिसाब से देखें तो प्रशासन बहुत अच्छा रहा है भाजपा के कार्यकाल में। बाकी जो भी परिस्थिति, सरकार रहेगी या जाएगी, ये कहना अभी संभव नहीं है। हाँ भाई साहब, क्या लग रहा है आप लोग? भाजपा की सरकार जाएगी नहीं और बहुमत से आएगी, क्योंकि व्यापारी भी सुरक्षित है, धी बेटियां भी सुरक्षित है, सभी लोग अपने आप में एक अलग ही सुरक्षा महसूस करते हैं। इसी कारण हर आदमी का एक मूड बना हुआ है कि भाजपा को जिताना है। जो जाति समीकरण बन रहा है, तो फिर तो दिक्कत नहीं होगी बीजेपी को? हम जो है हिंदू भाई लोग सिर्फ इन जातिवादियों में ही भटके रह गए हैं, और वरना आप पिछली बार की भी आप वो लो तो वो उन लोगों ने एक तरफ चुनाव किया है और हम लोग आपस में ही भटके रह गए। इसीलिए शहर विधानसभा सीट जो है रफीक अंसारी जी जीत गए। लोगों को सबसे अच्छी बात सरकार में क्या लगती है? गुड गवर्नेंस। 5 साल पहले आप मेरठ का हाल देखें और आज का देखें तो बहुत डिफरेंस है, पर्टिकुलर व्यापारी वर्ग के लिए और बच्चों के लिए, छोटी बच्चों के लिए माहौल बहुत सुधरा है। आप 11 बजे भी निकलो, 12 बजे भी निकलो, कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है मेरठ में, पहले ही पॉसिबल नहीं था। तो मेरे हिसाब से तो बीजेपी आनी चाहिए। मेरठ सिटी की ग्राउंड रिपोर्ट देखने के बाद हमने मेरठ के गांव देहात के हिस्सों में जाने का फैसला किया। मेरठ के सरधना से विधायक संगीत सोम यहां बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं। सुनिए मेरठ में संगीत सोम की इलेक्शन डिस्कवरी क्या कहती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछली बार हम जितनी सीट पाए थे उससे एक भी कम सीट नहीं आने जा रही है। हम उससे फालतू सीटें लेंगे। जिस तरीके का मीडिया वालों ने और लोगों ने एक माहौल बनाने की कोशिश की थी, वो माहौल है नहीं। आज किसान से लेके जवान, किसान, नौजवान एक तरफा किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहता है। हम 100% पहले से ज़्यादा सीटें पाएंगे। हमने तो पहले अखिलेश जी और राहुल जी का भी देखा है, दोनों वो भी युवाएं थे। अखिलेश जी के साथ जाने से जितना नुकसान जयंत जी ने अपना किया है वो सोच नहीं सकते हैं। जयंत जी कुछ सीट पा सकते थे, मुझे लगता था शुरू में, जैसा मुझे लग रहा था वो सीट पाएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ जाने से तो उन्होंने अपनी जो सीट आती वो भी खो दी है। किसी भी कीमत पर अब समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर वो अपनी सीट भी नहीं पाएंगे। सरधना से 2012 और 2017 में बीजेपी ने जीत दर्ज की, लेकिन इस सीट पर कभी किसी एक दल का दबदबा नहीं रहा, यानी यहां वोटर का मिजाज बदलता रहा। सरधना विधानसभा में कुल 135 गांव हैं। 2022 के आंकड़ों के अनुसार इस सीट पर 3,57,036 वोटर हैं, जिसमें 1,93,857 मतदाता पुरुष हैं, 1,63,104 मतदाता महिला हैं। इस सीट पर 75,000 मतदाता मुस्लिम हैं, 50,000 ठाकुर, 65,000 दलित, 35,000 गुर्जर, 30,000 सैनी, 10 से 15,000 ब्राह्मण और करीब 20,000 जाट वोट हैं। मेरठ की सरधना सीट के साथ एक समीकरण ये भी है कि मेरठ जिले में होते हुए भी मुजफ्फरनगर लोकसभा का हिस्सा है। अभी लोकसभा के 19 में चुनाव हुए थे, हमारे यहाँ तो सपा, बसपा, लोकदल और कांग्रेस चारों मिलकर लड़े थे, तब भी हारे थे। यहाँ वो तब भी हार के गए थे, तब भी लोकसभा की सारी सीटें हमने जीती हैं। अब कौन सा नया समीकरण हो गया है? तब तो लोकदल, बसपा, सपा, कांग्रेस चारों एक थे, तब भी एक भी सीट नहीं पाए। यहाँ देखिए, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ। लोगों ने अखिलेश यादव जी की सरकार देखी है।
अखिलेश यादव जी की सरकार में मुजफ्फरनगर दंगा देखा है, अखिलेश यादव जी की सरकार में खूनों से बहती हुई नालियां देखी हैं, अखिलेश जी की सरकार में नहरों में पड़ी हुई लाशें देखी हैं, अखिलेश जी की सरकार में बहन बेटियों की इज्जत लुटते हुए देखी है, अखिलेश जी की सरकार में चरम सीमा पर तुष्टीकरण देखा है। अब किसी भी कीमत पर यहाँ का किसान, नौजवान, गरीब, अगड़ा पिछड़ा देखना नहीं चाहता, इसलिए वो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। कांग्रेस अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस अपनी पिछली सीटें जो थी उन्हें बचाने की लड़ाई लड़ रही है। अच्छा बात है कांग्रेस अच्छा करे और लड़े, लेकिन प्रदेश की जनता भी कांग्रेस को कोई वोट नहीं देने जा रही है। अभी कोई सीट वीट कांग्रेस की नहीं आने जा रही है। इतिहास बताता है कि मेरठ की कोई भी विधानसभा सीट सियासी ध्रुवीकरण से अछूती नहीं रहती। चुनाव से पहले चाहे जो मुद्दे हों, चुनाव की तारीख आते आते बात ध्रुवीकरण पर आकर टिक जाती है, लेकिन मेरठ की एक सीट का अनोखा रिकॉर्ड भी है। आजादी के बाद से अब तक रिकॉर्ड यही है कि मेरठ की हस्तिनापुर सीट से जिस पार्टी का विधायक चुना जाता है, राज्य में उसी दल की सरकार बनती है। मेरठ के कुंडा गांव में है और एक ट्रैक्टर की सवारी हम कर रहे हैं। ये कुंडा गांव गुजरों का गांव है, गुजर यहाँ पे गुजर बहुल ये गांव है। दरअसल में ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो बात बताई जा रही है कि जाट गुजर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस बार बदल जाएंगे, तो क्या वाकई बदल जाएंगे? बात करते हैं गांव के, कुंडा गांव में। क्या नाम है भाई साहब आपका? मिंकू जी। तो जगह जगह देख रहा हूँ इस बार ये अखिलेश के पोस्टर बहुत लग रहे हैं। आप वहाँ पे खंबे अभी अखिलेश का पोस्टर लगा, तो 2017 में तो सब कुछ बीजेपी के था, इस बार क्या बदल जाएगा? नहीं जी, बीजेपी ही रहेगा। नहीं तो आरएलडी लोकदल के साथ आप लोग यहाँ के गुजर नहीं जाएंगे? जाट गुजर आगे नहीं जाएंगे? जी पहले भी संगठन हुआ था, तीनों का एक साथ हुआ था, तब कुछ बीजेपी का नहीं उखाड़ पाए थे। अब क्या उखाड़ पाएंगे? नहीं, जब 3 पहलवान लड़े थे, अब 2 लड़ रहे हैं, तब भी कुछ नहीं हो पाएगा। सरकार बीजेपी की ही आएगी। क्या नाम है आपका? विपिन जी। विपिन, तो विपिन क्या काम करते हो आप? खेती काम करते हो? तो खेती किसान तो बीजेपी से सुना बड़ा नाराज था। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उतना बड़ा आंदोलन हुआ किसानों का, आप भी किसान हो, आप लोगों के अंदर नाराजगी नहीं है? नहीं, इतनी नहीं। तो सच बात है? सच बात है। तो गुजर कहाँ जाएगा इस बार? देखो वो तो अपने मन की बात है, खैर, पर जाना चाहिए बीजेपी को। जाना चाहिए बीजेपी। गाँव में क्या माहौल है, क्या लोगों की सोच है? गांव का तो अलग अलग माहौल है जी, उसको कह नहीं सकते, पर हम तो बीजेपी को वोट देंगे। अब मेरठ सिटी से दूर गांवों का मूड जानते हैं हमारे संवाददाता पहुंचे कुंडा गांव। इस गांव में गुर्जरों का बोलबाला है। शोर था कि इस बार यहां से बीजेपी का वोटर आरएलडी की ओर जा सकता है, लेकिन जब लोगों से बात हुई तो उन्होंने कुछ और ही कहा। नेता बदलने पे कुंडा गांव के गुजर भी बदल जाएंगे, यानी कि वोटर भी बदल जाएंगे। क्या सोचते हैं गांव के लोग? तो लोक दल वालों का दबदबा रहेगा यहाँ? नहीं जी, लोक दल वालों का दबदबा पहले ही ना रहा, तो अब क्या रहेगा? पहले से ना है। यहाँ तो गठबंधन हो गया है, बहुत से लोग। गठबंधन तो पहले हो जाओ, कोई बात नहीं है। यहाँ सब उनको वोट नहीं देते। आप क्या करो? गठबंधन तो पहले हो रहा, किसी ने वोट ना दी, बीजेपी को वोट मिली। इस बार तो कह रहे हैं कि जोर बहुत है, सारा लोक दल वाले गुजर जाट सारे जो बीजेपी की पलट जाएंगे इस बार। हो भी सके, पलट भी सके हैं, वो तो टाइम बताओगे ना जब नजदीक आओगे टाइम। नहीं बीजेपी पे आऊंगे या और किसी पे नहीं जाने के। हमारे यहाँ बीजेपी समाज वाले के तो 1-2 घर ही है बस, भाले डब का जो, ये सारे बीजेपी पे है यहाँ। भाई साहब आप बताओ क्या राय है आपकी? राय तो बहुत बढ़िया, यहाँ तो बीजेपी जाएगी, बहुत बढ़िया जाएगी। गांव में भी पूरे गांव में 2-4 घर तो सब जगह, घर घर में गांव में हमारे ऐसे कि भाई मैं उसके साथ हूँ, क्योंकि सब पैसे चाहिए। पैसे तो बटते हैं हमारे गांव में, पैसे बटे हैं। नेता बहुत पैसे दे हुए हैं कि भाई तुम 4 आदमी इकट्ठे करके हमारे रखिए, मेरी ऑर्डर रखिए, तो ऐसे भी तो बहुत मिलेंगे। और जो बीजेपी ने काम करा किसी ने करे नहीं आज तक। नहीं समझ तो तुम्हारे को क्यों देती बीजेपी टिकट दोबारा, बताओ? जैसे लोनी में उसको दिया गुजर को। मैं अब ये जानना चाहते हैं कि जो बात हो रही है कि जो समीकरण बना है सपा और लोकदल का, कि जो गुजर और जाट वोट है वो सपा में चला जाएगा नेता की वजह से। तो नेता की वजह से कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। 2-4 जाट तो ऐसे कूदते फिर रहे हैं, बॉर्डर बना टिकट इतना खूब जोर लगाए थे, कुछ हुआ थोड़ी। पैसे लेने चक्कर में यहाँ भी बहुत आदमी मिलेंगे आपको क्षेत्र में, भाई मैं जाट हूँ, मेरे साथ रहना उधर, कोई नहीं चलता था।
क्यों? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा किसान नाराज था पहले। कौन करा को नाराज था? नहीं है। वोट बैंक वाले नाराज है। टिकैत के गांव में जाकर देखो, सब गाड़ी देवे उसे। उसके बाद 900 बीघे जमीन फ्री में हो किस पे? और जो आदमी शुरू से रह रहे हैं उसके साथ, उन पर 4-4 बीघे जमीन है। कहाँ जाएगा पैसा? कौन सी बिजनेस चल रही है उसकी? मेरठ में धरना दिया है ना, मेरठ में धरना दिया, 12-13 बीघे जमीन कुल थी उस पर। आज देखो कितनी, यार 3 कोठी वहाँ है मुजफ्फरनगर में। ये कहाँ से आया? सब ऐसी मारा है इन्होंने। सर्दी में गांव के लोग एक ही अलाव पर आग सेक रहे थे, लेकिन जब सवाल वोट पर हुआ तो राय बदल गई। इसलिए कहते हैं यहाँ वोटर को समझना संभव ही नहीं है। मेरठ कुंडा गांव से जो गुजरों का गांव है, ये जानने की कोशिश है कि क्या इस बार नेता बदलने से वोटर भी बदल जाएगा। कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी का जो वोट बैंक हुआ करता था, जो बीजेपी वोट देता था, इस बार पलट जाएगा। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता नहीं। बताइए आप किस तरीके से पलट जाएगा? आप बताओ कि क्यों नहीं पलटेगा? गठबंधन हो गया, सपा और राष्ट्रीय लोकदल में गठबंधन हो गया, ये सारा वोट बीजेपी को बढ़ता था। अब लगता है कि भाई कि अब वोट खिसक जाएगा। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। नाराजगी थोड़ा सा जो विधायक है मौजूदा उनसे हो सकती है, लेकिन योगी के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है प्रदेश में। बहुत अच्छे काम किए हैं सारे। हाँ, किसी भी कानून व्यवस्था को ले लो, या फिर सड़कें ले लो, बिजली ले लो, हर चीज़ में, या फिर राशन ले लो, हर चीज़ के लिए मोदी योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया प्रदेश में। लेकिन ये तो बगल में खड़े हैं भाई साहब, आप कह रहे हैं कि नहीं, मामला दूसरा बता रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश कुमार। ये भाजपा ही है और आप सपाई हो? हाँ जी, हाँ जी। देखो जी, हमारे यूपी में जो रहा है 5 साल कोई, 5 साल कोई, 5 साल कोई, ऐसा रहा है। अब क्या है, जो 5 साल इन्होंने योगी जी ने काम किया है, बढ़िया काम किया है, सब कुछ ठीक रहा। लेकिन हमारा क्या, यूपी परिवर्तन चाहता है, तो अब की बार परिवर्तन जरूर होगा। परिवर्तन इसलिए चाहता है कि नेता इधर आ गए। हाँ, मतलब गठबंधन हो गया, मतलब जाति समीकरण के आधार पे आप लोग जाओगे। और ये जो लोकदल है ये किसान से जुड़ी हुई है, और जो सपा है वो भी कुछ हद तक किसान से जुड़ी हुई है। तो ये लालाओं की पार्टी रही है, किसानों के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने, भाजपा वालों ने। तो अब चाहता है कि किसान भी के अपनी पार्टी बने। तो लोकदल को और ये जो सपा का गठबंधन है, ये बहुत ही रंग लाने वाला है। और देखो, अभी तक तो यही है। जब आधा आधा मामला हो रहा है कि आधा एक तरफ आधा एक तरफ, यानी कि कुछ तो नुकसान होगा। कोई नुकसान ना है, कोई नुकसान बीजेपी जा रही है। बीजेपी जा रही है, कुछ नहीं करा उसने। खरंजे खराब पड़े हैं, रास्ते खराब पड़े हैं, बिजली नहीं है, आधे घरों में पीछे चले जाओ, कॉलोनी है यहाँ पे, अभी तक खंभे नहीं गड़े। परेशान किसानों की बात मान तो ली सरकार ने? क्या किसानों की मांग मान ली? बताओ, अब हम यहाँ खड़े हैं, अभी भाग लेंगे बेचारों को, सांडों को भगाने। गौशाला का इंतजाम करा है, फोन करो तो वो कह देंगे पहले मजिस्ट्रेट साहब से लाओ मंजूरी। अब हम मजिस्ट्रेट के यहाँ घूमे, अपनी फसल बचाए या सांडों को भगाए। मेरठ यूपी की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। मेरठ 3000 करोड़ के टर्नओवर वाला शहर है। मेरठ स्पोर्ट्स का हब है, एजुकेशन और मेडिकल का हब बनता जा रहा है। ज्वेलरी, रेवड़ी, गजक से लेकर रैपिड मेट्रो तक मेरठ की नई पहचान है। अब देखना यह है कि 10 फरवरी के चुनावी अखाड़े में मेरठ किसे पहचान दिलाता है। 10 की डिस्कवरी, न्यूज़ 24। मेरठ का मूड बताने वाली डिस्कवरी आप देख रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।